ऐसे में पत्नी का धर्म क्या है और पति का धर्म क्या है, और ऐसे में महाराज जी कैसे बाहर निकला जाए? क्यों समस्त अशांति का कारण अपनी सुख वासना है, अपने सुख की चाह। यदि हम इस चाह को बदल दें तो शांति और आनंद छा जाएगा। सास को किसमें सुख मिलता है, ये बहू सोचे। सास सोचे मेरी बहू को किसमें सुख मिलता है, वैसा मैं व्यवहार करूं। पति सोचे मेरी पत्नी को किसमें सुख मिलता है, वो व्यवहार करूं। पत्नी सोचे मेरे पति को कैसे सुख मिलेगा, वो व्यवहार करूं, अभी आनंद छा जाए। आनंद ना होने का कारण भगवान का भजन ना होना, अध्यात्म से दूर होने पर स्वार्थ की परवस्ता इतनी बढ़ गई है कि वो अपने पूज्य माता पिता को भी नहीं मानता है। जैसे बहू बन करके आई हो तो तुम्हारे माता पिता पूज्य जैसे, ऐसे पति के माता पिता पूज्य हैं, उनको माता पिता की भांति प्यार करो। तुम्हारे घर बहू आई है, तुम सास हो, अपनी बेटी से कैसा व्यवहार करोगी, वैसा व्यवहार करो। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर आई, तुम उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करो। कहीं कोई झगड़े नहीं। अब झगड़ा है स्वसुख वांछा का, और ये दूर तभी होगा जब अध्यात्म ज्ञान होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। आनंद तभी आएगा जब पत्नी को पति प्राण समझे और पत्नी पति को प्राणेश्वर समझे, मेरे ईश्वर है, मेरे परमेश्वर है। और सास ससुर को भगवान मानकर उनकी सेवा करे, सास ससुर अपना बेटा मान करके बहू को दुलार करे, अभी पूरा परिवार आनंदित हो जाए। ये जो स्वसुख वांछा है, ये बिना सत्संग के, बिना नाम जप के, बिना साधु संग के दूर नहीं होती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इन्हीं से भगवान मिलेंगे, इन्हीं से सुखी रहोगे, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम आनंदित होगे। इसलिए चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो माता पिता हो, इनका आदर करो। यदि उनका कट व्यवहार है तो सह जाओ, उनको उत्तर मत दो, तो भगवान की कृपा तुम पर बरसेगी और भगवान तुम्हें निहाल कर देंगे।